जब आप हिंदी सीख रहे हो तो हिंदी सीखने में या फिर व्याकरण सीख रहे हो या फिर किसी परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको शुद्ध अक्षरी जानना जरूरी है। शुद्ध अक्षरी का मतलब होता है कि शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे। आज के इस आज के इस सत्र में मैं बात करने जा रहा हूं कि शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे या फिर शुद्ध अक्षरी इस पाठ को कह सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां हिंदी पूछी जाती हो या फिर अनुवाद या ऐसे किसी प्रश्न पत्र में वहां शुद्ध शब्द लिखना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि कैसे और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हम कैसे शुद्ध अक्षर लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सूत्र है कि क में दीर्घी है, की और क में हर्षी है। की और की में अंतर। कई लोगों को इन दोनों शब्दों के प्रयोग में दिक्कत आती है। कारक चिन्ह है एक प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे की का प्रयोग। की क में दीर्घी। उच्चारण से जैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें ज्यादा वजन लगाना पड़ रहा है। यह एक प्रकार का विकारी शब्द है। विकारी शब्द मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके। इसका रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। ऐसे ही शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे की है, का हो जाएगा, के हो जाएगा। जैसे बहुवचन है तो के हो जाएगा। जैसे राम की गाय, बच्चों के खिलौने, बहुवचन है तो के लग गया। और इसी तरह से अगर पुल्लिंग है तो राजा का घोड़ा। यदि अब इसमें इसकी विभक्तियां मैंने आपको बताया, का के की होती हैं। जैसे किया, य में आ की मात्रा, किया या की ए के साथ की वो क्रिया होती है। कि दीर्घी का संबंध कारक की विभक्ति है, ये मैं बता चुका आपको। करना क्रिया का भूतकाल में स्त्रीलिंग भी है। राम ने शादी की या राजा ने नाश्ता की। तो किया या किए का यह भूतकाल रूप भी है, पास्ट टेंस है करना का। इसके बाद स्त्रीलिंग संज्ञा का प्रयोग अवश्य होता है। ध्यान रखें, जब की लगाएंगे क में दीर्घी तो जो संज्ञा होगी वह हमेशा स्त्रीलिंग होगी। जैसे राजा का पत्नी नहीं लिख सकते, राजा की पत्नी। या फिर राजा की घोड़ा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि की के बाद स्त्रीलिंग संज्ञा का ही प्रयोग करना है। अगर यह सूत्र याद रहा तो आपको इसको लिखने में कभी असुविधा नहीं होगी। अब जैसे कर्म जब स्त्रीलिंग हो तब इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। जैसे राम की गाय चरती है, इसमें संबंध कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। उसने परीक्षा पास की, यहाँ की मतलब स्त्रीलिंग क्रिया है और वो भूतकाल में प्रयुक्त हुई है। इसके बाद आते हैं क में हर्षी। की एक अव्यय है और अव्यय का रूप कभी नहीं बदलता। ध्यान रखें कि जब मैंने बड़ी की बताया क में दीर्घी, मैंने उसको बताया यह एक विकारी शब्द है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि एक विकारी शब्द है, लेकिन क में हर्षी अगर लग जाता है तो वह अविकारी अर्थात अव्यय हो जाता है। तो अगर जो अव्यय है उसका मतलब है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है और इसका रूप नहीं बदलता, ये मैं बता दिया। ये संयोजक का रूप, इसका प्रयोग संयोजक के रूप में करते हैं। संयोजक मतलब जैसे दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। राम ने कहा कि मैं घर आ रहा हूं, वहां क में दीर्घी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, दो वाक्यों को जब मिलाते हैं तो राम ने कहा कि मैं हिंदी पढ़ूंगा। इसी तरह से हर दीर्घी ई और य में ई की मात्रा, इसको लेकर भी काफी लोगों को दिक्कत होती है। इसमें देखिए दीर्घी का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग संज्ञा के अंत में करते हैं। कारण क्या है कि दीर्घी मूल शब्द है और कुछ संज्ञा के अंतर में स्वतंत्र रूप से रहती हैं ये। जैसे भाई, मिठाई, इसमें य वाली ई का प्रयोग नहीं करेंगे। य वाली ई, य में दीर्घी का मात्रा का प्रयोग विशेषण के अंत में करते हैं। अर्थात जहां बड़ी ई का प्रयोग होगा वह संज्ञा के अंत में, और जहां य में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा वहां विशेषण का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए
क्रिया या विशेषण के अंत में या रहे तो वो बदल के ई हो जाती है। जैसे गई, बिजली चली गई, राम ने रोटी खाई, बच्ची बिस्तर पे सोई, मम्मी ने खाना बनाई, राधा ने गाड़ी चलाई। इसके अंत में ये आ रहा है, अर्थात क्रिया या फिर विशेषण रूप में। जैसे क्यों करें, किया क्रिया और विशेषण के रूप में ही क्यों करें, क्रिया तथा विशेषण के अंत में इसका प्रयोग क्यों करें, यह जानना जरूरी है। देखिए, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया और विशेषण के रूप बनाने में आसानी होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद गया, गई, आया का आई, इस प्रकार से रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे राम चला गया, राधा चली गई।